डिबेट करा लीजिए, 4 कुर्सियां लगाइए, सबको बुलाइए, मैं आऊंगा उसमें, मैं इनके कर्म कांड लेके आऊंगा उनके ट्रम के, और ये मेरे लेके आए 5 साल के, मैं बता रहा हूँ वो मेरे ही वोट मांगेंगे। अगर ही मैं ये एडवांस बता रहा हूँ आपको, पिछली बार भी मेरे मांगे, तब की बार मेरे मांगेंगे, और ना ही वो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, वो ना चुनाव की लाइन में थे उस टाइम भी। उन्होंने जैसे हमारे कहते हैं कि अपना एक वो मरा सांप होता है उसको किसी दूसरे गले में फेंक दो, उनके दिमाग में आई थी 75 बार का नारा है, बबली कहीं स्टैंड ही नहीं करेगा और मैं इस चुनाव से बच जाऊंगा, पद मेरे पा गया और मैं अपना आराम से अपना जो चंदे पर्ची वाला सिस्टम मेरा चलता रहेगा। जेजेपी 205 वोट आए हैं। जेजेपी में अगर दम होता तो खुद मैंने आपको बता दिया, आप खुद का चुनाव लड़ते। कांग्रेस के उस टाइम 16,000 वोट आए थे, मैं कांग्रेस नहीं, यहाँ वो वोट कांग्रेस के नहीं थे, वो परमवीर सिंह और कांग्रेस भी लगा लो उसमें, इन्वॉल्व कर देता हूँ मैं तो। उस टाइम जो माहौल था, आज यहाँ वोटर बबली को सेवा का जो मौका है, ये जो लूट के लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं, बबली सेवा के लिए इन कामों को पूरा करने के लिए जनता की अदालत में जाएगा। निशान सिंह ने कहते जी मैंने वो क्या करते हैं, मेरे एक शब्द यूज करते हैं, कुर्बानी दी, पता नहीं क्या कुर्बानी, त्याग, क्या का त्याग किया भाई? वो एक उन्होंने उस टाइम उनको समझ में आया, मैंने साइन किए थे। नहीं 75 साइन तो अध्यक्ष थे पार्टी के, करनी थी उन्होंने, और कौन करता, मेरे तो चलते नहीं। और वो आए क्यों थे पीछे पीछे लेके, खुद खबर लेते ना फार्म। बेशक हरियाणा की राजनीति में उफान धीरे धीरे आता है, लेकिन टोहाना सीट की बात करें तो एक समय था जैसे रोहतक सीट का नाम पूरे हरियाणा में जाना जाता था, और आज टोहाना की सीट इतनी हॉट सीट बन चुकी है कि पूरे हरियाणा के अंदर चुनावों का शोर टोहाना से ही शुरू हो गया है। तो हमारे साथ है पूर्व के पंचायत मंत्री हैं और मौजूदा विधायक है टोहाना के, देवेंद्र सिंह बबली। इनकी भांप निकलवाएंगे, वैसे तो निकालते रहते हैं, बोलने में गुरेज नहीं करते, जो इनको बोलना है धड़क दे ही बोल देते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। लेकिन आज कुछ सवालात है इनके समक्ष रखेंगे और उनका जवाब भी लेंगे। तो बबली जी, सबसे पहले तो टीबी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सुरेंद्र जी। तो बबली जी, अगर शुरुआत करें, हम टोहाना से ही करते हैं क्योंकि अब टोहाना विधानसभा से है, तो पूरे हरियाणा में जब थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं राजनीति का धुआं उठने लगता, तो यहाँ तो आग लग जाती है टोहाना में। तो लोगों की नज़र है टोहाना में क्या चल रहा है, तो क्या मानते हैं आपने टोहाना को? देखिए, लोगों में अवेयरनेस है, अच्छी बात है, मैं तो अच्छा मानता हूँ। हेल्दी कंपटीशन हो, और जहाँ हेल्दी कंपटीशन होगा वहीं पर मैं ये मानता हूँ कि ग्रोथ, चाहे व्यापार हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे पारिवारिक तौर पर हो, चाहे राजनीतिक तौर पर हो, हमारे देश के लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबका अधिकार है और अपने अपने तरीके से सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जो टोहाना की सीट है, इसका एक इतिहास है, यहाँ ताकत हमेशा रही और टोहाना की हिस्सेदारी से ही सत्ता प्रदेश की सरकार बनी है, ये भी रिकॉर्ड है। टोहाना ने पद दिए हैं, पद भी दिए हैं, जो मेरे से पहले थे, चाहे काम करने वाले थे कांग्रेस पार्टी में जो रहे, वो पार्टी में पदों पे रहे, पार्टी ने भी उनको काफ़ी सम्मान भी दिया, उसके बाद उनके बेटे को भी दिया, उसके बाद जो 2000 में थे उनको भी पार्टी में ठीक था, उनका कोई ऐसा नहीं था उस टाइम के समय से, या मेरे से पहले वाले थे उनका भी ठीक था। लेकिन आपकी नीयत क्या है, मसला सारा यहाँ के खड़ा हो जाता है। आप किस नीयत से काम कर रहे हैं? आप सत्ता सुख के लिए राजनीति में अपना भाग्य आजमाने आए हैं, या आप ये एक संकल्प लेकर एक प्रतिज्ञा करके आए हैं कि मैंने तो सिर्फ इस राजनीति के माध्यम से सेवा ही करनी है? जैसे कि इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। जब आपने शुरुआत की थी तो एक समय था टोहाना में 1-2 ही उम्मीदवार होते थे, उसके अलावा कोई सोच ही नहीं पाता था कि चुनाव लड़ा जाए, और कैंडिडेट भी 2 ही थे, तो लोगों के दिमाग में तीसरे का कभी उपज पैदा नहीं होती थी। तो जब आप शुरुआत में ऐसा लगा नहीं कि यहाँ टोहाना में कैसे हम मतलब कर पाएँ? देखिए, चैलेंजेस ज़िंदगी में मैंने स्वीकार की है। पारिवारिक तौर से मुझे प्राउड है और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि देशभक्त परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे दादा साहब कैप्टन राव सिंह फ्रीडम फाइटर रहे, उनकी शिक्षा दीक्षा, मेरे पिताजी की शिक्षा खेतीबाड़ी में उन्होंने हमारी परवरिश, एक घर में संस्कार ऐसे थे कि चैलेंज को हमेशा स्वीकार करो, और जीवन ही चैलेंज है, जीवन के अंदर संघर्ष भी है, चैलेंज भी है। अगर आप मेहनत करोगे तो जैसा कि हमारे गीता में उपदेश है, कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर। मैंने हमेशा कर्मों पे ध्यान दिया और मेरे कर्म खेतीबाड़ी में भी ठीक, परमात्मा का आशीर्वाद रहा, व्यापारिक तौर से, सामाजिक तौर से और राजनीतिक तौर से भी। जब मैं यहाँ शुरुआत में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहा था, कोई डंडे में नहीं था राजनीति, ठीक है, परिवार की परंपरा थी, परमात्मा की कृपा से आर्थिक जो सेटअप था वो मजबूती के सक्षम थे, और अपने मान सम्मान परिवार का नाम आगे बढ़ाने के लिए हर कोई प्रयास करता, मैंने भी किया था। लोगों की उम्मीदें जगी, टोहाना क्षेत्र में लोगों की उम्मीदें जगी, जो एक दबाव, डर, भय और एक तनाव की राजनीति में कह सकता हूँ टोहाना में थी, कि उससे टोहाना को बाहर
हो सकता है उस टाइम के हमारे, मुझे जो महसूस हुआ कि बबली इसको लेके आ सकता है। लोगों को मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक अपना नुमाइंदे के रूप में उन्होंने देखना शुरू कर दिया और मुझे पहला चुनाव 2014 में आज़ाद कैंडिडेट के रूप में लड़वाया। बहुत मजबूत चुनाव लड़ा, खो पूरा हल्का मेरे साथ था, लेकिन उस टाइम के जो समीकरण बने, जो भी उस टाइम मैं कहूँगा कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, जनता ने साथ दिया था लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और मैं चुनाव मैंने लूज किया, लेकिन मेरी सेवा, मेरा संघर्ष जारी रहा। उसके बाद दिमाग में ये आया कि कहाँ नहीं जीत पाए तो क्यों आगे, मतलब कुछ ऐसा आया? नहीं, आप कर्म करेंगे आपका फल नहीं रह सकता। हमने जो भी काम किया है उसको संघर्ष के साथ किया है और उसको अंजाम मंजिल तक ले जाके अब तक का जो मेरा जीवन का सफ़र है वहाँ तक मैं परमात्मा के आशीर्वाद से अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ। एजेंडा बन गया था, टोहाना का एक DPR तैयार हो गया था। टोहाना में डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत थी, टोहाना में नागरिक को सम्मान देने की ज़रूरत थी, व्यापारी को सुरक्षा देने की ज़रूरत थी, बहन बेटियाँ असुरक्षित महसूस करती थी। वो सारा एजेंडा जब मेरे एक चुनाव लड़ने के बाद एक राजनीतिक विचार और लोगों के फीडबैक से मेरे पास आए तो हमने एक संघर्ष किया, पार्टी में जाके खूब काम किया, जनता की सेवा के लिए काम किया, एक सोशल वर्कर और एक पार्टी के वर्कर के रूप में। लेकिन 19 का चुनाव आपने देखा, जनता ने एक बहुत अच्छा, बहुत सही और बहुत सच्चा और सुच्चा फैसला लिया और वो आज टोहाना के हित में भी गया। आज टोहाना के वोटरों को प्राउड फील होता है, टोहाना का वोटर बराबर में अपने जनप्रतिनिधि कुर्सी डालकर अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए, पर्सनल कामों के लिए बैठ के अधिकार के साथ बोल सकता है। पहले व्यवस्था ही नहीं थी, पहले कुर्सी डलती थी, पैरों को चुसकाया जाता था, ये सारी हमने बदली और उसका रिजल्ट आज मैं पूरे आपके चैनल के दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई काम नेक दिली से करोगे और जनता को समर्पित होकर करोगे, या अपने व्यापार राजनीति कर रहे हो जनता को समर्पित होना पड़ेगा, सोशल सेवा कर रहे हो तब भी जनता को समर्पित होना पड़ेगा, पारिवारिक के लिए काम कर रहे हो तो परिवार को समर्पित होना पड़ेगा, व्यापार में काम कर रहे हो तब भी व्यापार को समर्पित होना पड़ेगा। तो हमने समर्पित भावना से काम किया, उसके रिजल्ट आज आपको टोहाना में देखने को मिलने लगे हैं। एक सोशल वर्कर के रूप में कितनी भी हमारे गुरुओं की जयंती हो, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती हो, संत रविदास जी की जयंती हो, कबीरदास जी की जयंती हो, जागरण हो, पीर फकीर का प्रोग्राम हो, खेलों में युवाओं का कोई कबड्डी टूर्नामेंट हो, कुश्ती टूर्नामेंट हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो, अन्य किसी प्रकार के टूर्नामेंट हो, या हमारे ब्याह शादी किसी गरीब की बेटी का हो, किसी गरीब को बेटी को पढ़ाने की कोई बात हो, किसी हमारे और काम जो हमारे हम किसी की ज़रूरत, आँखों के फ्री के चेकअप का भी, इस तरह के जो काम हमने शुरू किए, आज पूरे अधिकार के साथ लोग आते हैं और उससे एक बदलाव भी आया, लोगों में कॉन्फिडेंस भी आया, अधिकारियों पे भी हमने पकड़ बनाई, जो खुला नंगा नाच था उस पर भी हमने कंट्रोल किया और उसका आज रिजल्ट है कि आज पूरा टोहाना हल्का का 36 बिरादरी का, चाहे मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरे पिता तुल्य मेरा कोई बुजुर्ग हो, हमारा नौजवान भाई हो, बबली की तरफ देख रहा है कि हमने जो एक डेवलपमेंट की गाड़ी पटड़ी पर हम टुवाने के लिए आए हैं, उसको आने वाला समय इनके आशीर्वाद से मुझे मिले, हम इसको पूरा मंजिल पर लेकर जाएंगे। जैसे आप अभी चेक भी बांट रहे थे, जैसे तो अब मंत्रालय आपके पास नहीं है, आप एक विधायक है, तो ये चेक देते हैं आप लोगों की सेवा के लिए, ये आप मतलब अपने विधायक फंड से या कहाँ से या अपने पर्सनल उससे देते हैं? देखिए, हमारा एक संस्था है कैप्टन उमराव सिंह जी के नाम से, कैप्टन उमराव मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से। ये संस्था लगभग पिछले 15-17 साल से जनसेवा के कार्य कर रही है। अभी भी हमने एक संकल्प लिया था 5 सूत्री कार्यक्रम का। हमारे सभी जागो दिशा सही सोचने के कार्यकर्ताओं ने एक विचार बनाया, जो सेवा लंबे समय से करते आ रहे थे। आँखों के छठवां कैंप की हम शुरुआत कल करने जा रहे हैं। फार्म पहले हम भर चुके हैं, कुछ भरे जा रहे हैं जी। पहले बुजुर्गों को मिले मान सम्मान, उनको घर घर जाकर, गांव जाकर हमने सम्मान देने का काम किया था। अब दोबारा से उनको तीर्थ यात्रा पे हम लेकर जा रहे हैं। हम प्रकृति का जो सौंदर्य इसको बचा सकें, ग्रीनरी को बचा सकें। 7 तारीख को मेरे जन्मदिन पे हम पौधारोपण का एक कार्यक्रम, जो तीसरा कार्यक्रम है। चौथा, शिक्षा में अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। शिक्षा की सामग्री है, बुक्स हैं, कापियाँ हैं, बच्चों को वितरण करते हैं। युवा अपनी जिम्मेदारियाँ परिवार के साथ साथ समाज में है, अपने शरीर को ठीक रख सके और जो बुराइयों की तरफ कदम है, चाहे नशा है या और गलत संगत में ना पड़ के, उनको खेलों का जो सामान है, चाहे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, उनको अच्छी दिशा में जाने के लिए। तो इस प्रकार के जो कार्य हम संस्था से करते हैं। आज जो चेक वितरण हुए, ये हमारे संतों की जयंतियों पर, ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि सर्व समाज के लोग मुझे बुलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उसमें संत रविदास जी जयंतियों पे हम गए थे, उनके चेक वितरण था। कबीरदास जी की जयंती पे गए, भगवान वाल्मीकि जयंती पे गए। कुछ चेक ऐसे थे जो गरीब परिवार थे, जो बेटियां कई बार फीस के अभाव में बेटियां पढ़ नहीं पा रही, उनके माता पिता बच्चे आए तो हमने उनको मदद करने का काम किया। ये हमारी संस्था काम करती है। इसमें सरकार का या एज ए विधायक नहीं, ये एक सोशल वर्कर के रूप में ये हमारे कार्य रहते हैं। तो बबली जी, अगर बात करें टोहाना में कैंडिडेटों की बाढ़ आई हुई है, जो आपने मुहिम चलाई थी कई साल पहले, लगातार चला रहे हैं। जैसे अब कोई चश्मे बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब आप किस प्रकार से इनको देखते हैं, क्योंकि आप भी टोहाना से? देखिएगा, अच्छा है,
मैं ये मानता हूँ देर आए दुरुस्त आए। अब कई कहते जी नकल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर अकल के साथ नकल की जाए, अगर अकल लगा के अच्छे कामों की नकल भी कर रहे हैं, मैं तो उसको नकल को भी अच्छा मानता हूँ। आज एक बबली नहीं, आज 90 बबली की ज़रूरत है। आज हर हल्के में मैं एज ए मंत्री जब जाता था, भाई साहब मेरे को सुरेंद्र जी लोग ये कहते जी यहाँ से चुनाव लड़ दो, यहाँ से लड़ दो, मैं मजाक कर देता था। भाई मैं तो अभी टोहाना के जो मैंने वादे थे मेरे वही अभी अधूरे हैं, मैं उनको पूरे करना चाहता हूँ। कहने का भाव, जब आप अच्छाई करोगे तो आपको अच्छाई ही मिलेगी लौट के जनता की तरफ से। हाँ ठीक है, आज लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है अपने अपने तरह से। बहुत से अभी कैंडिडेट ठीक कह रहे हो, अब टोहाना में पहले 2 टिकटों के अलावा कोई सोचता भी था टिकट भी हम ले सकते हैं या हम चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि 1-2 फिक्स, जैसे वो राजाशाही दरबार बने हुए थे, उन दरबारों में ही लोगों के नतमस्तक होते थे, वहीं जाके चंदे चढ़ते थे, वहीं माला चढ़ती थी, वोट भी जाके खरीद आया करते। इतना बोड़ा और इतना अच्छा हल्का था हमारा। लेकिन हल्का की ताकत, वोट की ताकत से हल्के का ही नुकसान करने का उन लोगों ने काम किया, हल्के को पिछाड़ने का काम किया, हल्के के अंदर जो डेवलपमेंट कारखाने लगने थे उनको रोकने का काम किया। हल्के के अंदर बहुत डेवलपमेंट उस टाइम तो बड़ा, एक हमारे हरियाणा में कहावत है, काला को धोला लिख दो, धोला को काला लिख दो, जो भी कर दो वो सही। ऐसा जो राजनीति का समय था, और उस समय में यहाँ टोहाना में ताकत की कोई कमी नहीं थी, नीयत की कमी थी। वो उन लोगों की नीयत नहीं थी, सिर्फ जनता को उन्होंने भेड़ बकरी की तरह यूज़ किया। जब चुनावी मौसम आता था, उस चुनावी समय में एक बाड़े में उनको कभी जात पात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे इकट्ठा किया और उनकी जो वोट रूपी ऊन उतारी और फिर उनको फ्री 5 साल के छोड़ दिया, फिर वो नज़र नहीं आते थे। अब भी आप देखो, इस 1-1.5-2 महीने में बाढ़ आई है ये, इससे पहले 4 साल कोई नहीं नजर आया आपको यहाँ, पिछले 5 साल हो गए पूरे, 4.5 पौने 5 साल ही समझो। इन पौने 5 साल में वो किसी गरीब की अगर एक बेटी के सिर पर आदर के उसको सगन का लिफाफा दे के आए हों, किसी एक बेटी का कहीं किसी सुख दुख में गरीब का जाके बैठे मिले हों, कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ अब आ जाएंगे। अब ये चुनाव सिर्फ ये, जब तक चुनाव तो आपने एक नकल की बात कही कि नकल करना ठीक है, लोगों का फ़ायदा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट है कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही निशाना साधते हैं। जैसे निशान सिंह है, क्योंकि आप जिस पार्टी में उसके अध्यक्ष रहे हैं, वो तो कहते जी हमारा 13% में नाम कभी नहीं आया, मैंने ये नहीं किया। उन्होंने कहीं ना कहीं जो भी है वो आप पर कटाक्ष करते ज़्यादा नज़र आते हैं। देखिएगा, निशान सिंह जी का करैक्टर क्या है, जब वो यहाँ से विधायक बने थे उनके कर्म क्या थे, उनके कर्म कांड क्या रहे, मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। ये टोहाना की जनता सब जानती है। आज वो सिर्फ उन लोगों को टारगेट करके चाय का उनके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं जिनसे उन्हें धन बटोरना है। वो चंदा की बुक लेके चल पड़े, उनको चुनाव एजेंडा नहीं है, ना उन्हें चुनाव लड़ना, उनको पता चुनाव ना उन्हें लड़ना, ना वो किसी लाइन में। मैं बता रहा हूँ, वो मेरे ही वोट मांगेंगे अगर ही मैं ये एडवांस बता रहा हूँ आपको। पिछली बार भी मेरे मांगे, तब की बार मेरे मांगेंगे, अब नहीं वो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। किसी गरीब का नहीं दिखेंगे आपको, किसी गरीब की छोरी का ब्याह में नहीं दिखेंगे भाई, वहाँ किसी के सगन दे के उसके सिर पर आदरते मिलेंगे। वो सिर्फ मोटे मोटे हमारे जो बड़े हमारे नगर सेठ हैं, उनके घरों में चाय उनको मिठी क्यों लगती है, बावली थोड़ी ना टोहाने की जनता को। वो अब वो सेठ भी नहीं देंगे। मैंने उनको भी आगे कर दिया, मगर तुम जितने दबोगे तुम्हें दबाएंगे, तुम डरोगे तुम्हें डराएंगे, तुम्हारी ये जेब काटने आएंगे, तुम आगे जेब खुली कर दोगे तो जेब का तरह तो जेब काट के ले जाएगा। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, अब टोहाना का नागरिक, टोहाना का चाहे व्यापारी हो, टोहाना का चाहे हमारा आम नागरिक हो, टोहाना का किसान हो, टोहाना का मजदूर हो, वो समझ चुका अपनी वोट की ताकत को। तो मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप उनका पिछले कॉल रिकॉर्ड निकाल दीजिए 2 या 3 महीने का। अकेले आदमी से मिलते हैं, मेरे पास सारे बड़े हंसते हैं बैठ के मेरे पास आके वो लोग, और वहाँ से कान में बात करेंगे, वहाँ भी पूरे परिवार का अपनी गल हो गई है। अच्छा। हाँ, और इस तरह का एक जो रवैया, वो जो लोगों को भ्रमित करने वाला उनका एक जो व्यवहार है, वो चलने वाला नहीं है, और वो कहीं किसी लाइन में नहीं है। मैं दावे के साथ, बबली ने पहले दिन कहा, बबली का डंडा वो कह करें मेरा फार्म मैंने तैयार करा के गाड़ी में रख रखे है। पार्टियों की जिनकी वो बात करें, जिस पार्टी में गए हैं, जिसके पास वो गए हैं, और जिनके साथ आजकल उनकी बैठक होती है, ये वही लोग हैं जिनके आपस में व्यवहार कैसे रहे, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। ये एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर हैं। और जो बबली के खिलाफ ये बोल रहे हैं, बबली ने क्या उठा लिया, मैं पूछता हूँ। निशान सिंह ने कहते जी मैंने वो क्या करते हैं, मैंने एक शब्द यूज़ करते हैं, कुर्बानी दी, पता नहीं क्या कुर्बानी, कुछ त्याग, क्या का त्याग किया भाई। वो एक उन्होंने उस टाइम उनको समझ में आया, मैंने साइन किए थे। नहीं 75 साइन तो अध्यक्ष थे पार्टी के, करनी थी उन्होंने, और कौन करता, मेरे तो चलते नहीं। और वो आए क्यों थे पीछे पीछे लेके, खुद खबर लेते ना फार्म। ये बातें अब कहनी बेमायने हैं, मैं इस पर कोई चर्चा करके आपका टाइम खराब नहीं करना चाहूँगा। वो ना चुनाव की लाइन में थे उस टाइम भी। उन्होंने जैसे हमारे कहते हैं कि अपना
एक वो मरिया सांप होता है, उसको किसी दूसरे गले में फेंक दो। उनके दिमाग में आई थी 75 बार का नारा है, बबली कहीं स्टैंड ही नहीं करेगा और मैं इस चुनाव से बच जाऊंगा, पद मेरे पा गया और मैं अपना आराम से अपना जो चंदे पर्ची वाला सिस्टम मेरा चलता रहेगा। इस क्यों पार्टी के पद पे थे, कहीं भी किसी को जिलाध्यक्ष बनाना है, किसी को अध्यक्ष बनाना है, उनका तो वो कापी सी आत्मा की उस कापी से उनका अभी तक का 20 साल का उनका कैरियर देख लीजिए, उनका जीवन व्यापन देख लीजिए, इन्हीं कामों से हुआ है। तो ये उनको कड़वी लगेंगी मेरी बातें, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, ये सच्चाई है, उनको भी पता है और मुझे पता है। अब वो 5 साल पूरे सरकार के 4.5 साल हिस्सेदार रहे, सिर्फ वो पर्ची लेके गए जिस पर्ची में उनके इंटरेस्ट थे। टोहाना का आदमी जाता था, चाहे कभी उनके वोट भी दिए होंगे, उनको भी नकार देते थे। 1 या 2 आदमी के अलावा शहर में सबके पास जबरन कोशिश कर रहे हैं कि घरों में घुसने की। मेरे को फ़ोन आते हैं, मैं बोला भाई जब तक इन्हें खड़ा जवाब नहीं दोगे ना हरियाणवी में, जब तक ये कौन बनने में कहा इसने तारा में ताम कौन दिख दे, तारा में दिखा ही ना गांधी, यो गांधी लेना है महतर पता है। और यो गांधी मंगागार, और मैं गांधी के साथ कह रहा हूँ, टिकट की लाइन में है नहीं, आज बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है ये टिकट की लाइन में, चुनाव ये लड़ नहीं सकते। मैं दावा कर रहा हूँ, चाहे तो ये डिक्लेयर करें भाई टिकट टुकट छोड़, मैं तो जनता की अदालत में जाऊँगा। मैं भी तो जा रहा हूँ जनता की अदालत में, बिल्कुल। मैं भी तो जब भी आपकी बात चलती है कि आप कांग्रेस में जा सकते हैं, कुछ ऐसी आती है, तो कहीं ना कहीं इनके भी बयान आते हैं कि ऐसे कैसे पार्टी दे देगी। तो पूछ लो भाई बबली में क्या कमी, बबली को पार्टी दे दे। 1 लाख वोट बबली ने लिए, 1,15,000 वोट बबली ने पार्लियामेंट में दिलवाए, बबली के संगठन ने दिलवाए, हमारे साथियों ने मेहनत करी और आज वो एकजुट है संगठन। वो मेरी सेवा से भी खुश है और वो मेरी विधायकी और मेरा जो मंत्री, जो 2 साल का 25 महीने का मुझे मंत्री बन के सौभाग्य है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का, हल्के को आगे बढ़ाने का, उससे भी खुश हैं। तो उनको घबराहट मेरी क्यों है? वो अपनी टिकट मांगे, उनका राइट है, तो कोई भी मांग सकता है। बबली के नाम से इतनी, उनसे एक सवाल करो तो आप मेरी तरफ से, भाई बबली से इतना क्या घबराहट है तुम्हें? बबली ने तुम्हारा क्या उठा लिया? बबली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? बबली ने तो हल्के को आगे बढ़ाया है, हल्के के अंदर वोटर क्या सम्मान बढ़ाया है। हल्के के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट 25 साल में नहीं आई, मैं छाती ठोक के कहता हूँ, आंकड़ों के साथ आऊँगा चुनाव में। आप डिबेट करा लीजिए, 4 कुर्सियाँ लगाइए, इन सबको बुलाइए, मैं आऊँगा उसमें, मैं इनके कर्मकांड लेके आऊँगा उनके ट्रम्प के, और ये मेरे लेके आए 5 साल के। डिबेट में बैठेंगे, जनता के अदालत में जाएंगे, जनता करे फैसला, वो करेगी फैसला, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये जनता मन बना चुकी है, जो काम मैंने शुरू किए हैं उन कामों को जनता मेरे माध्यम से पूरा करवाना चाहती है। मैं रोज़ लोगों के बीच में हूँ और मैं लोगों का मन पढ़ चुका हूँ। तो बबली जी, आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे लास्ट सवाल। आपने अभी कॉन्फ्रेंस में बोला था कि झंडा और डंडा मेरी गाड़ी में है, तो थोड़ा सा वो बताएंगे झंडा कब दिखाएंगे? देखिएगा, सबसे बड़ी अदालत है जनता की जी। जन समर्थन से टिकटें ठीक है सपोर्ट करती है। हमने 5 साल कांग्रेस के लिए काम किया, हमारी अनदेखी हुई, जनता ने तो मेरी अनदेखी नहीं की ना, बिल्कुल। या जनता ने की? नहीं। क्या जेजेपी के वोट थे वो? ना, जेजेपी तो 905 वोट आए हैं। जेजेपी में अगर दम होता तो खुद, मैंने आपको बता दिया, ये आप खुद का चुनाव लड़ते। कांग्रेस के उस टाइम 16,000 वोट आए थे, मैं कांग्रेस नहीं, यहाँ वो वोट कांग्रेस के नहीं थे, वो परमवीर सिंह, और कांग्रेस भी लगा लो उसमें, इन्वॉल्व कर देता हूँ मैं तो, उस टाइम की, उस टाइम जो माहौल था। आज यहाँ वोटर बबली को सेवा का जो मौका है, ये जो लूट के लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं, बबली सेवा के लिए इन कामों को पूरा करने के लिए जनता की अदालत में जाएगा। जनता की अदालत ये तय करेगी और पार्टी का सीनियर नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जो बैठे है, वहाँ तक आज बबली का एक नाम फेम पहुँच चुका है। उनको पता है कि पिछली बार जब इसके साथ पार्टी का जो गलत फैसले हुए, उसमें उसके सामने हारा कौन था? 53,000 से लोगों ने उसको ठोकने का काम किया था, उसके कर्मों की वजह से ठोका वो। बबली का उसमें योगदान इतना जरूर था कि बबली ने सेवा की, बबली ने लोगों के दिलों पे जगह बनाई, उसने लोगों को डंडे से हाँकना चाहा, उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ा। और दोबारा मैं तो आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ, और अगला असली मानस है ना, असली मानस अपने क्या करेगा, असली मानस होना। अगर असली मानस है, या राजस्व तेरे पास आ गई, या तो तेरी FD बन गई 6 साल की, एक बार जनता की अदालत में दोबारा आ जाए, टोहाना में एक बार अपना भाग्य और आजमा ले। मेरा रिक्वेस्ट है कि आए, क्यों और किसने लड़ाओगे, कैंडिडेट ही नहीं है। आप खुद आए, कुछ थोड़ा मोटा दाने पर ले, तो जिसे उन्हें लगा, हमने भी लगा, थोड़े हैं भी दाने, थोड़े से बच रहे हैं, उन आगे देख के तो कितने के बच रहे हैं। आ जाओ जनता की अदालत में, मैं तो आ रहा हूँ। और इन दूसरे में तो हम सारे अंदर पूछ लो जितने और गुम है, कहते पार्टी की टिकट तो एक ने मिलनी है जी। वो पार्टी मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है सर्वे भी करेगी, फीडबैक भी लेगी, जनता के बीच में जाएगी। जनता के भावनाओं के विपरीत मुझे लगता नहीं कि अब की बार चाहे वो कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी ये गलती, मतलब करेगी बीजेपी भी, बिल्कुल सर्वे करके जो जनता की पसंद है। फेस वैल्यू का चुनाव है ये, मैं फिर बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, आज़ाद के जीतते नहीं। जब 83 या 87 सीटें कभी आई थी देवीलाल जी के नाम से, तब भी 1 या 2 उस टाइम एक आज़ाद शायद गुड़गांव से राव साहब जीते थे। हर बार जब आदमी ने, किसी ने भी अच्छा काम किया है कि नहीं, बबली ने, और भी बहुत से लोग, पिछली बार भी 6 इंडिपेंडेंट आ रहे हैं,
जिनकी कहीं पार्टियों से देखी होगी या जनता की पसंद थे, वो जहाँ जहाँ पार्टियों ने सही कैंडिडेट की अनदेखी किसी भी विधानसभा में की, वहाँ जनता ने सही फैसले लेने का कार्य किया है और आगे भी हरियाणा की जनता करती रहेगी। ये हरियाणा का इतिहास है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो अपना काम करें। और मैं फिर ये जो और दो तीन जो टिकटों को लेके घूम रहे हैं, इनको कहीं किसी को ना तो टिकटर ना ये चुनाव लड़ रहे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जी शुक्रिया बबली जी। तो हमारे साथ देवेंद्र सिंह बबली जुड़े हुए थे, जिन्होंने बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। आगे फिर व्यक्ति विशेष में आपको मिलवाएंगे, बने रहें TVN न्यूज़ के साथ।